हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बीएससी सिक्स सेमेस्टर में एक पेपर है मैट्रिक स्पेस, उसकी यूनिट फर्स्ट हम लोग देखेंगे। अच्छा, यूनिट फर्स्ट में अगर आप पढ़कर देखेंगे तो वहाँ पे सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और कॉची सीक्वेंस है। तो आज हम लोग बातें करेंगे सीक्वेंस पर कि मैट्रिक स्पेस में सीक्वेंस होता क्या है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि किसी भी मैट्रिक स्पेस में सीक्वेंस होता क्या है, फिर हम लोग सीक्वेंस के टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस और फिर उस पर जो रिजल्ट है उसका डेरिवेशन करेंगे। चलिए समझते हैं पहले सीक्वेंस होता क्या है। तो कभी भी अगर आपको सीक्वेंस मिलेगा, ये आपको रियल एनालिसिस में मिले, मैट्रिक स्पेस में मिले, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मिले, कहीं भी मिलेगा आपको, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक फंक्शन की बात करेंगे जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये सपोज कर ले रहे हैं कि x कामा डी ये एक मैट्रिक स्पेस है। x कामा डी क्या है, ये कोई मैट्रिक स्पेस है। और कैपिटल N ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कैपिटल N यहाँ पे क्या डिनोट करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। एक फंक्शन f डिफाइन करिएगा जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कैपिटल X पर हो। देखिए समझिए इसको, डायग्राम से अगर समझेंगे, पहला सेट आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और सेकेंड आपका कैपिटल X है। अब अगर ये नेचुरल नंबर है तो यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे बाकी नंबर्स होंगे। और f मैप आपका डिफाइन है n से x पर। तो देखिए 1 की इमेज यहाँ पर आएगी f ऑफ 1, ये 1 की इमेज हुई। ऐसे जो 2 की इमेज होगी वह क्या बनेगी, f ऑफ 2। 3 की इमेज f ऑफ 3, 4 की इमेज f ऑफ 4, ऐसे बाकी भी। फिर आप क्या करिएगा कि जो नेचुरल नंबर्स की इमेज है उसको उसी नेचुरल ऑर्डर में अरेंज करिए। यानी पहले 1 की इमेज लिखिए, फिर आप 2 की इमेज लिखिए, फिर 3 की इमेज लिखिए और ऐसे अरेंज करते चले जाइए। बीच में हमेशा कामा लगेगा और अगर कोई वैल्यू रिपीट कर जाएगी तो भी उसको लिखना होगा। तो ऐसे अरेंज करने पर जो ये मिलता है एक पैटर्न, इसी को सीक्वेंस बोला जाता है। तो कभी भी अगर आप सीक्वेंस की डेफिनेशन देखेंगे तो वहाँ पर उसका जो डोमेन होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। एक चीज़ और हम लोग इसमें बातें कर लें कि जैसे जो 1 की इमेज होती है उसको हम लोग अपने आसानी के लिए S1 से डिनोट करेंगे। S से सीक्वेंस हो जाएगा और 1 का सेंस है कि 1 की इमेज को डिनोट कर रहा है। ऐसे f ऑफ 2 को डिनोट करेंगे S2 से, f ऑफ 3 को डिनोट करेंगे S3 से एंड सो ऑन। तो अब कैसे लिखेंगे, S1, S2, S3, S4 एंड सो ऑन। इसको कहा जाएगा कि ये सीक्वेंस है। फिर इतना लॉन्ग न लिखकर हम लोग इसी को आसानी के लिए ऐसे लिखते हैं, सीक्वेंस का इनेट टर्म SN को डिनोट करिए और ऐसे एक सिंबल बना दीजिए। इसको पढ़ेंगे सीक्वेंस SN। और जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, n की जगह पर नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 रखते चले जाइएगा। तो चलिए सीक्वेंस की डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख कर आपको बता दूं। लेट x कामा डी बी एनी मैट्रिक स्पेस। सपोज x कामा डी कोई मैट्रिक स्पेस है एंड f from set of natural number to capital X is a function, then image of natural numbers, जो नेचुरल नंबर्स की इमेज होती है उसको नेचुरल ऑर्डर में अरेंज करिए। देन इमेज ऑफ नेचुरल नंबर्स टेकन इन नेचुरल ऑर्डर। अच्छा, इस लाइन का मीनिंग क्या होगा
कि जब आप इमेज को अरेंज करेंगे तो अरेंज करते टाइम पहले 1 की इमेज लिखिएगा, फिर 2 की इमेज लिखिएगा, फिर 3 की इमेज लिखिएगा। ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। देन इमेज ऑफ नेचुरल नंबर्स टेकन इन नेचुरल ऑर्डर इज डिफाइंड एज सीक्वेंस। दैट इज, अब इसका मीनिंग समझिए। पहले आप 1 की इमेज लिखेंगे, फिर 2 की इमेज लिखेंगे, फिर 3 की इमेज लिखेंगे, ऐसे करके। अच्छा, एफ ऑफ 1 को हम लोग अपने आसानी के लिए S1 कहेंगे, एफ ऑफ 2 को S2 कहेंगे, एफ ऑफ 3 को S3 कहेंगे एंड सो ऑन। तो सीक्वेंस के डेफिनेशन मैंने बता दिया कि कोई भी मैट्रिक स्पेस हो x, d और एक फंक्शन डिफाइन करिए। कहीं भी आप सीक्वेंस के डेफिनेशन जब भी पढ़ेंगे आप, जैसे मैट्रिक स्पेस हुआ, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी होता है ये, और आप एमएससी वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर टोपोलॉजी पढ़ेंगे या बाकी जो भी पेपर पढ़ेंगे, जब भी हम लोग सीक्वेंस पढ़ेंगे तो उसका डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर होगा। ये चेंज हो सकता है। तो होता क्या है कि आप x, d कोई मैट्रिक स्पेस लीजिएगा और एक फंक्शन डिफाइन करेगा जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से मैट्रिक स्पेस पे हो। फिर ये जो फंक्शन होगा, इस फंक्शन के थ्रू नेचुरल नंबर्स की जो इमेज होती है उसको उसके नेचुरल ऑर्डर में अरेंज करिए। अरेंज करने पर जो मिलता है इसी को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। और सीक्वेंस को हम लोग S1, S2, S3 इन सिंबल से उसके टर्म को डिनोट करेंगे। जैसे अगर S1 आया तो ये सीक्वेंस का पहला टर्म है, S2 सीक्वेंस का सेकेंड टर्म है, S3 सीक्वेंस का थर्ड टर्म है एंड सो ऑन। अच्छा, एक डेफिनेशन और भी होती है जो इन जनरल आप कोई भी बुक उठाएंगे तो उसमें मिल जाएगी, तो वो डेफिनेशन भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, अगली डेफिनेशन ये होती है, एनी फंक्शन if from set of natural number to capital X where capital X is a metric space is called sequence। कई जगह पे आप बुक में ऐसी भी डेफिनेशन पा सकते हैं, तो आपको जो सूटेबल लगे आप उसका यूज करिएगा। तो देखिए, मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया मैट्रिक स्पेस में। अब हम लोग सीक्वेंस के कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। साइड में मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसके एग्जाम्पल देखा जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, अच्छा, सीक्वेंस हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखकर सिंबल, ये सीक्वेंस का सिंबल है और अंदर लिख दें 1/n। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, n हमेशा यहाँ नेचुरल नंबर होता है, तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, पैटर्न उसको फॉलो करना है। तो 1 लिखने पर आंसर 1 आएगा, 2 लिखने पर 1/2, 3 लिखने पर 1/3, 4 लिखने पर 1/4 एंड सो ऑन। तो ये आपका पहला सीक्वेंस हो गया। सेकेंड, अगला देखिए, -1 की पावर n और फिर ये सीक्वेंस का नोटेशन। आप n की जगह 1 रखेंगे तो -1 की पावर 1 -1 आएगा। n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो -1 की पावर 2 अब 1 आ जाएगा। n की जगह पे 3 आप पुट करेंगे तो फिर -1 आएगा, फिर 1 आएगा, -1 एंड सो ऑन। और भी हम लोग इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड, अगला एग्जाम्पल हम लोग ये लिख लेते हैं, ओनली n लिखा जाए, ओनली n लिखा जाए। तो अब n देखिए, पहला आएगा 1, जब n की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 आएगा आंसर, 3 रखने पर 3 आएगा, 4, 5 एंड सो ऑन। अच्छा, ये तो सीक्वेंस के एग्जाम्पल हो गए। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं इस पर और भी आपको बता दूं। कभी अगर आपसे पूछा जाए कि सीक्वेंस और सेट में क्या डिफरेंस होता है, पहले तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि सेट जब भी हम लोग लिखते हैं तो वहाँ कर्ली ब्रैकेट होता है।
क्या यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है? कहीं भी नहीं है। एक डिफरेंस तो आपका ये हो गया कि सेट में कर्ली ब्रैकेट आता है, सीक्वेंस में तो कर्ली ब्रैकेट नहीं आता है। दूसरी चीज़, आप जानते हैं सेट में एलिमेंट वेल डिफाइंड होते हैं। वहाँ पे अगर कोई एलिमेंट रिपीट कर जाता है तो उसको एक ही बार लिखा जाता है सेट में, लेकिन सीक्वेंस में देखिए, सीक्वेंस में 1 और -1 रिपीट कर गया तो रिपीट कर गया, लेकिन तब भी उसको लिखा गया है। सेट अगर होता तो -1 और 1 एक बार आप लिखते तो दोबारा उसको फिर नहीं लिखते। तो देखिए, ये सेट और सीक्वेंस में कुछ बेसिक डिफरेंस है जिसको जानते रहिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सीक्वेंस होता क्या है मेट्रिक स्पेस में ये समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस की। तो हेडिंग बना लीजिए कांस्टेंट सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस को आप कांस्टेंट सीक्वेंस कब बोलते हैं? जब सीक्वेंस के सभी टर्म कोई फिक्स नंबर हो जाएं। यानी देखिए, मीनिंग समझिए इसका। ए सीक्वेंस Sn is said to be constant sequence if। आप किसी भी सीक्वेंस को कांस्टेंट सीक्वेंस कब बोलेंगे? जब Sn इज इक्वल टू C हो जाए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी आप n को कुछ भी लिखें नेचुरल नंबर्स में तो Sn का आंसर हमेशा C आए। दैट इज, देखिए, S1 निकालेंगे तो C आएगा, S2 निकालेंगे तो C आएगा, S3 निकालेंगे तो C आएगा, S4 निकालेंगे तो C आएगा। ये आपका कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया। तो कांस्टेंट सीक्वेंस होता क्या है? कांस्टेंट सीक्वेंस में सीक्वेंस के सभी टर्म कोई फिक्स नंबर हो जाते हैं। तो ये तो आपका कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया। अब हम लोग बातें करेंगे, जैसे सीक्वेंस में ही और भी कई चीज़ें होती हैं। सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। तो यहाँ की चीज़ें मैं मिटा कर रफ कर और आपको यहाँ पे अगला जो पार्ट है बाउंडेड सीक्वेंस, उसके बारे में बता देता हूँ। बाउंडेड सीक्वेंस, देखिए बाउंडेड सीक्वेंस होता क्या है, समझते हैं हम लोग इस चीज को। ए सीक्वेंस Sn in a metric space x comma d is said to be बाउंडेड सीक्वेंस इफ। बाउंडेड सीक्वेंस कब बोलेंगे? जब ऐसा हो जाए कि सीक्वेंस के टर्म का मॉड आप लिखिए और ये एक फिक्स नंबर के, ये m कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो एक फिक्स्ड रियल नंबर के या तो इक्वल हो या तो उससे लेस हो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए, एक डेफिनेशन ये होती है, एक डेफिनेशन और भी होती है ओवरऑल Sn less or equal to capital M and greater or equal to small m for all n belongs to set of natural number। यानी सीक्वेंस के जो टर्म होंगे वह दो नंबर्स के बीच में आ जाएं। तो जो लेफ्ट में लिखा होता है इसको पढ़ते हैं हम लोग लोअर बाउंड, और जो राइट में लिखा होता है इसको कहते हैं कि ये सीक्वेंस का अपर बाउंड है। तो अगर दो बाउंड मिल जाएं, उसके बीच में सीक्वेंस के टर्म आने लगे तो ऐसे सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल देखिए, ये है सेकेंड वाला है। फर्स्ट भी इसका एग्जांपल हो जाएगा लेकिन थर्ड इसका एग्जांपल नहीं हो पाएगा। देखिए, जो फर्स्ट है सीक्वेंस 1/n, इसके सभी टर्म 1 और 0 के बीच में है। देखिए, पहला नंबर 1 आया, अगला 1/2 से कम हुआ, फिर 1/3, 1/4, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। मिनिमम कहाँ तक जा सकते हैं? ये नंबर कम होता चला जा रहा है, ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, लेकिन कभी ये नंबर 0 नहीं आएगा। तो 0 से ग्रेटर, तो 0 और 1 के बीच में सीक्वेंस के सभी टर्म आ चुके,
तो ये सीक्वेंस आपका क्या हो जाएगा, बाउंडेड। यहाँ पे 0 इसका लोअर बाउंड हो जाएगा और 1 इसका अपर बाउंड हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप एक बार रिवाइज करके देखिएगा और हम लोग अगली वीडियो में सीक्वेंस पर और भी बातें करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस और बाकी चीज़ों के बारे में बताऊंगा।